इस देश के अंदर अनगिनत लोगों को जगाने का काम किया। ऐसे हमारे देश के अंदर पुरुष तो पुरुष मिटे, नारियां सभवन की, ऐसा कहा जाता है। नारियों ने भी न जाने कितना योगदान दिया। हमारी लक्ष्मीबाई हो गई, अहिल्या हो गई, रानी चेन्नम्मा हो गई, रुद्रमांबा है, माँ शारदा है, सुविक्रमा है, निवेदिता माँ है, शारदा माँ है। न जाने कितने लोगों ने, इस माँ बहनों ने अपने इस देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसी में एक महान नाम है सावित्रीबाई फुले का। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता के उक्ति को चरितार्थ करते हुए इनके पति, इनके गुरु, इनके मार्गदर्शक मां सावित्रीबाई फुले के मार्गदर्शक ज्योतिबा फुले रहे। वही ज्योतिबा फुले ने एक सावित्रीबाई का निर्माण किया। विवाह के पहले अनपढ़ थी, निरक्षर थी। विवाह के बाद इन्होंने पढ़ा लिखा। उस समय के तात्कालिक समाज ने इनका विरोध किया। जातिगत भेदभाव था बहुत, उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और उन संघर्षों से पलकर बढ़कर शिक्षा अर्जित कर, ज्ञान अर्जित कर, ये भारत की उस समय पहली महिला शिक्षिका बनी, समाज सुधारक बनी। महिला शिक्षा के लिए, सामाजिक समानता के लिए, जातिगत भेदभाव के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। ज्योतिबा राव फुले, जो अपने ज्योतिराव फुले जो हैं, उनके साथ, ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के महिलाओं के लिए पहला बालिका विद्यालय खोला गया। उनने नारी सशक्तिकरण का एक ऐसा जीवंत उदाहरण, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता, जो संघर्षों के बाद भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का तो विरोध किया ही, और उन्होंने उस समय के जो समाज के अंदर कुरीतियां थी उनका बहुत विरोध किया, और उन्होंने उस बेड़ियों से मुक्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा को इसका माध्यम चुना। जो आज इतनी महिलाएं, आज हर समाज में क्रांति फैली हुई है, उसके नींव में कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले के योगदान को देखना चाहिए। आज की पीढ़ी इनको नहीं जानती है, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरती में पैदा हुई। इस धरती के अंदर से उन्होंने जो पूरे भारत में शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा की जो क्रांति जगाई, वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। सावित्रीबाई फुले ने उस काल में महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उन्होंने आधुनिक शिक्षा की देवी कहा जाता है। उनके साहस ने, उनके संघर्ष ने, उनकी दूरदृष्टि ने अनगिनत महिलाओं को सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण के जो प्रयास किए, उनका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए। उन्होंने अपनी मन और आत्मा को उसमें झोंक दिया, और उन्होंने हर तरह से महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें अच्छी सोच और अच्छी शिक्षा, और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण भी हो, तो उसके लिए उन्होंने शिक्षा को ही माध्यम चुना, और इस कारण से उन्हें ज्ञान की देवी के नाम से कहा जाने लगा, और वो पहली शिक्षिका का उनको दर्जा प्राप्त है। और ऐसी महान शिक्षिका जिसका इस दुनिया में, इस देश के अंदर कोई सानी नहीं है। जब वे अपने विद्यालय में जाती थी तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोग ताने देते थे, पत्थर फेंकते थे, गोबर और कीचड़ तक फेंक देते थे। वो अलग से साड़ी रख के ले जाते थे ताकि विद्यालय में जाकर के उसको बदल के फिर अपनी शिक्षा की अलग जगाई जाए। उन्होंने काव्य फुले और 52 काशी और सुबोध रत्नाकर जैसे ग्रंथों का भी, रचनाओं को भी, उनका भी निर्माण कर दिया। और उन्होंने कहा, एक कविता भी लिखी उन्होंने, कविताएं भी वो लिखती थी। उन्होंने जाओ शिक्षा प्राप्त करो, उन्होंने लिखा। वो समाज के दबे कुचले लोगों को शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके अंदर नया स्वाभिमान जागृत करने के लिए एक महिला ने उस दौर में इतना प्रबल काम किया, जो सबके लिए प्रेरणा का स्तंभ बन गया। अभावों के बावजूद, विरोधों के बावजूद, अथाह संघर्षों के बावजूद भी उन महिला ने, सावित्रीबाई फुले ने, अपने जीवन काल के अंदर, वो एक सेवा की प्रतिमूर्ति भी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने की, और साथ में उस समय प्लेग फैला। प्लेग पीड़ित लोगों की सेवा करते करते स्वयं प्लेग की चपेट में आ गई, और अंततोगत्वा वो इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गई। ऐसी महान महिला जो महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था, जो प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन दर्शन से हमें बहुत कुछ सीखने का जैसा है। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जिन परिस्थितियों को, जिन संघर्षों के बीच पड़कर आगे की ओर बढ़ी, वो आज के समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और सबको उनसे प्रेरणा लेकर के उनसे कुछ सीखना चाहिए। चाहे अकाल के समय, उस समय भोजन की व्यवस्था करवाना हो, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को, हजारों बच्चों को इकट्ठा करके एक आश्रम बनवाना हो, या देश का पहला किसान विश्वविद्यालय बनाना हो,
दलितों के उत्थान के लिए हमेशा उन दलित बालिकाओं के उत्थान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना हो, और छोटे छोटे बाल विवाह को का विरोध करना हो, और जो छोटे शिशुओं की हत्या हो जाती थी, बच्चों की हत्या हो जाती थी छोटे छोटे, उनको रोकने के लिए जो उन्होंने प्रभावी पहल की, वे प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। और उन्होंने जो योगदान दिया वह हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आज महिलाएं सशक्तिकरण में पुरुषों के मुकाबले कहीं भी पीछे नहीं है, वो कहीं 2 कदम आगे हैं। इसलिए हमें उनसे प्रेरणा लेकर आज बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सावित्रीबाई फुले जैसी महान आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं।